श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, भगवान पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ का आज जन्म कल्याणक है। जन्म कल्याणक अर्थात जन्म जयंती महोत्सव आज के दिन पौष बदी 10वें के दिन भगवान पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। इसीलिए जो भी श्रद्धालु जन हैं उन सभी के मन में अत्यंत हर्ष और उल्लास, खुशियों से मन भरा हुआ। ऐसे प्रभु को हम, जिन्होंने लोक का कल्याण किया था, धर्म का मार्ग बताया था, उन प्रभु के चरणों में बार बार और कोटि कोटि प्रणाम। बंधुओं, पार्श्वनाथ भगवान के नाम के साथ कई विशेषण लगाए जाते हैं। उनको पुरुषादानीय कहते। पुरुषादानीय का अर्थ है जिनको ये लोग आदर और सम्मान देता है, उनको चिंतामणि भगवान भी कहते। चिंतामणि एक रत्न होता है, उसकी विशेषता है वह जिसके पास हो वह आदमी जो भी सोचेगा, उसके मन में जो भी विचार आएगा वह तत्काल पूरा होगा। चिंतामणि को देवाधिष्ठित मानते हैं, अर्थात ऐसा वो रत्न है
जिसकी सेवा में देव रहते हैं और वे उस व्यक्ति की मनोकामना तत्क्षण उसी पल पूर्ण करते। भगवान पार्श्वनाथ का जो भी स्मरण करता है, श्रद्धा से नमन करता है, उन्हें याद करता है, उसकी भी इच्छाएं, मनोकामनाएं तत्काल पूर्ण होती है। इसलिए इनको चिंतामणि भगवान पार्श्वनाथ कहते हैं। बंधुओं, कुछ बात विषयांतर हो जाएगी, थोड़ी सी फिर भी बताना चाहूंगा। भगवान पार्श्वनाथ के जितने मंत्र हैं, इतने और किसी भगवान के देवी और देवता के किसी के नहीं। अब चूंकि आप नहीं जानते, थोड़ा सा हमें स्वाध्याय का मौका मिला। सबसे ज्यादा मंत्र भगवान पार्श्वनाथ के नाम के। तो बंधुओं, मंत्र जपे जाते हैं, न जाने कितने लोग प्रभु का सुमरण करते हैं। इसीलिए करते हैं उनके कष्ट दूर हों, उनकी मनोकामना पूर्ण हो, ये आम आदमी के मन में भाव रहता है। तो बंधुओं, आज 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जन्म महोत्सव है। कुछ प्रश्न हैं। पार्श्वनाथ भगवान कैसे बने? कल मैंने कुछ धर्मों की, विविध धर्मों की मान्यताएं बताई थी। कैसे कैसे भगवान के विषय में मान्यताएं हैं। तो आज भी ये प्रश्न है कि पार्श्वनाथ भगवान कैसे बने, तीर्थंकर कैसे बने? बंधुओं, अब यहां जो मैं बात कहूंगा वह है जैन धर्म और जैन दर्शन की होगी। जैन धर्म में ये माना गया है कि आत्मा अनादि और अनंत है। समझ रहे हो भाई? अनादि
और अनंत है। अनादि कहते हैं जिसकी कोई आदि न हो, प्रारंभ न हो, कि ये उस समय 1000 साल, लाख साल, करोड़, अरब, खरब, कुछ भी कहो, इतने वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था, ये बनाई गई थी या बनी थी, तब से चली आ रही है। जैन धर्म ये नहीं मानता। ये आत्मा अनादि है, शाश्वत है, सदा से है। सदा से कब से? जैसे समय अनादि है। समय कहां से शुरू हुआ? कोई तारीख है? तारीख ही समय है, बताएं कैसे? आत्मा अनादि है, हमेशा से है। आज वर्तमान में है, हम सबकी अलग अलग आत्माएं हैं, सब अनादि हैं। और बंधुओं सुनो, आत्मा अनंत है। एक अनंत का अर्थ होता है जिसकी संख्या न हो। आत्माएं अनंत हैं, ये एक तथ्य है। अनादि अनंत का अर्थ है जिसका कभी अंत न हो। क्या न हो भाइयों? जिसका कभी अंत न हो उसको अनंत कहते। आत्मा का कभी अंत नहीं होगा। ये सदा से थी, आज है और हमेशा सदा रहेगी। आत्मा का नाश कभी नहीं होता। अगर ये बात है तो फिर ये जन्म और मरण क्या चीज है? पैदा होना, मरना, ये क्या चीज है? बंधुओं, इस बात को सभी धर्मशास्त्रों ने अपनी अपनी तरह से व्याख्या की, वर्णन किया। सबका भाव लगभग समान है। फिर भी मैं यहां गीता का उदाहरण देना चाहूंगा। गीता में कहा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे कि वस्त्र के पुराना हो जाने पर व्यक्ति उस पुराने जीर्ण वस्त्र को छोड़ देता है। नवानि गृह्णानि नरोपराणि। व्यक्ति नया वस्त्र धारण कर लेता। वस्त्र बदला है, व्यक्ति नहीं बदला। समझ रहे हैं? वस्त्र बदला है, पुराना वस्त्र छोड़ दिया, नया धारण कर लिया। यह शरीर वस्त्र की तरह से है। आत्मा इसको धारण करती है। जब ये पुराना हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, काम के लायक नहीं रहता है, तब वस्त्र की तरह से आत्मा
इसे छोड़ देती है। नवानी नए वस्त्र को, नए शरीर को धारण करती है। नया शरीर धारण करना इसको जन्म कहते हैं। पुराना शरीर छोड़ देना इसको मरण कहते हैं। ये जन्म और मरण शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। अनंत काल से यही चला हुआ आ रहा है। ऐसे ही सब आत्माएं जन्म लेती हैं, कर्म करती हैं, कर्म के फल भोगती हैं, फिर जन्म बदल जाता है, नया शरीर धारण हो गया, स्थान बदल गया, शरीर बदल गया, नया फिर शुरू हो। बंधुओं, अनंत काल से यही चल रहा है। फिर इसमें कष्ट क्या है? कष्ट ये है, अज्ञान के कारण से आत्मा न जाने कैसे कैसे कर्म कर बैठती, फिर उसके फल भोगने पड़ते हैं। और सुनो, उन कर्मों के कारण से यह आत्मा कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी और पशु, कभी हिंसक पशु, कभी कीड़े मकोड़े, गंदगी में पैदा होने वाले, पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसको जन्म धारण करने पड़ते, कर्मों के कारण करने पड़ते। बस ये दुख है, नाना दुख पाते, तरह तरह के दुख पाते। ये दुखों की परंपरा इस तरह चली आ रही है। धर्म इसका रास्ता बताता है कि ये जन्म मरण की परंपरा खत्म हो जाए और आत्मा शाश्वत सुख जो हमेशा रहे ऐसा सुख प्राप्त कर ले, वह स्थान मोक्ष है। कौन सा स्थान है भाइयों? बोलो, मोक्ष। मोक्ष प्राप्त कर, आत्मा तो वही रहेगी, परंतु ये जो भटकन है ये खत्म हो जाएगी। आत्मा फिर अनंत आनंद में रमण करेगी। इसलिए धर्म की आवश्यकता है। बात पार्श्वनाथ भगवान की और उनकी आत्मा की थी। बंधुओं, आपने कल भगवान पार्श्वनाथ के एक जन्म को सुना था ना भाई? याद होगा कुछ, जहां वे कमठ और मरुभूति दो भाइयों की कथा थी। पार्श्वनाथ की आत्मा मरुभूति थी, कमठ उनका भाई था। अब उस कथा को तो क्या दोहराना होगा, हालांकि सभा में कुछ नए भाई हैं। बस वहाँ उच्चाना मंडी से श्री संघ उपस्थित है, वहाँ से हम बात करते हैं। आप प्रश्न करो, पहले से क्यों नहीं करते? पहले भी तो लाखों जन्म हो गए, वहाँ से गिनते। कारण है बंधुओं, यहाँ से रास्ता बदला था। उस मरुभूति की आत्मा को जब दूसरा जन्म हाथी का हुआ तो वहां
मुनि के उपदेश से उसे सम्यक्त प्राप्त हुई थी, श्रद्धा मिली थी, यूं कहूं धर्म मिला था, वहां से रास्ता बदल गया। जो पहला रास्ता था वो रास्ता वृत्त की यात्रा थी। वृत्त कहते हैं गोल दायरे को, सर्कल को। कुआं ज्यादातर गोल होते हैं कुएं। कोई आदमी कुएं के मुंडेर के साथ साथ चलना शुरू करे और सारा दिन चलता रहे, कहीं पहुंचेगा? बताओ भाइयों, कहीं नहीं पहुंचेगा। वो कहे मैं चलने लग रहा हूं, सुबह से शाम हो गई, बच्चू चल रहा है, इनकार तो नहीं है, लेकिन रास्ता ऐसा है जो ले लिया वो वृत्त का रास्ता है, गोलाई का। चलते रहो। इस संसार को 84 लाख का चक्र कहते हैं। भैया वही है कुआं, 84 लाख वाला है। उस कुएं को प्रत्यक्ष में है, और बात क्या करूं, सामने है। कोई आदमी साल भर चल लो, अगर कहीं पहुंच जाए तो रहेगा वहीं। 84 लाख जो ये संसार का चक्र है, जीव अनंत काल से इसमें घूम रहे, इसी में यहीं पर, एक जगह दूसरी, फिर वहां, फिर वहां, फिर वहां, और फिर वहीं। जिस दिन किसी जीव को धर्म प्राप्त होता है, सम्यक्त मिलती है, उस दिन वह उस कुएं के मुंडेर का सहारा छोड़ देता है। हाथ लगा के चल रहा, उसका सहारा, हाथ जो लगाया वो छोड़ दिया और फिर चलना शुरू कर दिया। अब आप बताओ आगे क्या होगा? सीधा रास्ता पड़ा तो, अब वो चक्र खत्म हो गया। वो तभी तक था जब तक उसको हाथ लगाया हुआ था, उसका सहारा था, तभी तक था। वो हटा लिया, चलना शुरू कर दिया, अब तो पहुंचेंगे, सीधा रास्ता हो गया। जहां उसका सहारा छोड़ा, जो रास्ता मिला, वो सीधा फिर मोक्ष में जाता है। रास्ते में इतना आसान तो नहीं है, बाधा भी आती हैं, ठोकरें भी आती हैं, कई दिक्कतें भी आती हैं, पर रास्ता जाएगा मोक्ष में। बंधुओं, उस मरुभूति की आत्मा को पार्श्वनाथ के जन्म तक आने में बीच में 11 जन्म लेने पड़े। कितने? अब 11 जन्मों की कथा तो फिर ये महीनों का काम है, वो सब कह नहीं सुनानी। उस जन्म में क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, और ये कमठ भी कहीं न कहीं मिलता रहा इनको। वो भटकन में रहा, ये सीधे चलते रहे। बंधुओं, इस तरह से इस आत्मा ने, मरुभूति की आत्मा ने, उन बीच के जन्मों में मनुष्य जन्म पाया और मुनि बने, साधना की। कभी देवलोक में गए, फिर मनुष्य बने, फिर मुनि बने, फिर साधना की। इस तरह करते हुए यह आत्मा 11वें जन्म के अंदर प्राणत नाम के देवलोक में थी। वहां का जन्म पूरा किया। मैंने कहा 11 जन्मों की कथा बीच में है, जो विस्तृत और लंबी है। अब हम यहां से बात शुरू कर रहे हैं। 11वें जन्म में वे प्राणत नाम के
देवलोक में थी। वहां का जन्म पूरा हुआ, तब ये यहाँ पार्श्वनाथ भगवान के रूप में अवतरित हुए, प्रकट हुए। यहाँ से इस जन्म की कथा शुरू होती है। और मिलकर बोलेंगे, प्रभु पाश कथा को श्रवण करो, प्रभु पाश मिलकर बोलो, वातावरण दो अपने आप में सब भाई बहन। प्रभु पाश कथा को श्रवण करो, प्रभु पाश शाश्वत शिव सुख का वरण करो, शाश्वत शिव सुख का वरण करो, प्रभु पाश कथा को श्रवण करो, प्रभु पाश श्री व्यास सेन मानंदन, श्री आश्वसेन मानंदन, है काशी पूर्ण धरा चंदन, है काशी पूर्ण धरा। उस रज को मस्तक ऊपर धरो धरो, उस रज को मस्तक ऊपर धरो धरो, प्रभु पाश कथा को श्रवण करो, प्रभु पाश प्रभु पाश कथा को श्रवण करो, प्रभु पाश भारत भूमि, भारत भूमि का एक प्रसिद्ध नगर जिसको काशी कहते हैं, इस नगरी की बड़ी महत्ता है। महत्ता क्यों है? महापुरुषों के कारण से। काशी को वाराणसी भी कहते हैं, इसको बनारस भी कहते हैं। गंगा के किनारे पर ये स्थित है और काशी के साथ तो बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है। कभी महाराज हरिश्चंद्र ने यहीं पर शमशान भूमि पर पहरा दिया था। वैदिक धर्म परंपरा में ये बड़ा मान्य तीर्थ है। जैन परंपरा में 23वें तीर्थंकर की जन्मभूमि होने के कारण से इसका बड़ा महत्व है। इसीलिए कहा
काशी की धूली चंदन है, इसीलिए कहा। बंधुओं, काशी तो अपने में बड़ा इतिहास समेटे है, पर हम तो बात जो कर रहे हैं तीर्थंकर प्रभु की कर रहे हैं। यहां इस काशी नगरी में अश्वसेन नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम वामा देवी था। राजा अश्वसेन बहुत अच्छे थे, धार्मिक थे, न्याय प्रिय थे, दयालु थे, श्रेष्ठ मानवीय गुणों से भरपूर थे। और रानी वामा देवी एक महान सन्नारी थी। एक नारी में जो गुण होते हैं वे सब उसमें थे। धर्मशीला थी, पतिव्रता थी और धर्मात्मा थी, दयालु थी, बहुत गुण थे उसके अंदर। आप कहोगे कथा सुनानी है तो ये सब तो बताना पड़ेगा, अच्छे थे अच्छे थे। ये कथा को बढ़ाने के लिए नहीं सुना रहा, कुछ बात है इसमें। बात क्या है बंधुओं? उस बात को समझने के लिए मैं गुरु महाराज संघ शास्ता शासन सूर्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज की लिखी हुई एक पंक्ति बताता। उन्होंने लिखा, सब लोग चाहते हैं हमारा नौकर ईमानदार हो, सब चाहते हैं हमें ईमानदार नौकर मिले। क्यों भाइयों? सबसे पहले अगर कोई आदमी ठीक है भाई, ईमानदार है ना, सब ये चाहते हैं कि नौकर ईमानदार हो। पर गुरु महाराज ने लिखा, ईमानदार नौकर के लिए एक ईमानदार मालिक भी चाहिए। ये काम मुश्किल है। हाँ भाइयों, अगर नौकर ईमानदार चाहिए तो मालिक भी ईमानदार चाहिए। और मालिक जब नौकर को कहेगा, देखना इसमें तो ये मिला दे, इसमें ये मिलावट कर दे, इसको कम कर दे, इसको ज्यादा कर दे, और फिर उस नौकर से जिसको बेईमानी मालिक सिखा रहा है उससे ये उम्मीद करें तो वह बिल्कुल ईमानदारी से काम करियो, कैसे बात बने? बंधुओं, एक महान पुत्र के माता पिता बनने के लिए माता पिता को भी महान होना पड़ता है। इसलिए गुणों की बात कर रहा था। माता पिता में अगर गुण नहीं होंगे, महान पुत्र कहां से जन्मेगा? राम का जन्म हुआ, दशरथ और कौशल्या, इनके पूर्व जन्मों की कथा रामायण के अंदर है। इन्होंने जब पूर्व जन्मों में तपस्या की थी, रामायण का जिक्र है, वैदिक रामायण का। भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने पूछा, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? भगवान ने पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? तब उन्होंने कहा, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। हम कोई और इच्छा नहीं बताई, हमारे महल बना दो, हमें राज दे दो, हमें वैभव दे दो, हमें ये दे दो। तब कहा,
हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। अब भगवान भी ये जानते हैं इस रूप में और ये मेरी सेवा कैसे करेंगे। तब उन्होंने वरदान दिया था, मैं तुम्हें सेवा का मौका दूंगा और तुम अपनी इच्छानुसार सेवा करना। बंधुओं, वो दोनों तपस्वी आत्माएं यहाँ इस जन्म के अंदर दशरथ और कौशल्या बने, तब राम का जन्म हुआ। विष्णु ने राम का अवतार आकर यहाँ लिया, इनको सेवा का मौका दिया। पूर्व जन्म में तपस्या न की होती और वरदान न मांगा होता, ऐसे जन्म थोड़े हो जाते। इतना बड़ा पड़ा था हिंदुस्तान, थोड़े लोग थे, थोड़े दंपति थे, और भी तो कहीं जन्म ले सकते थे। पूर्व जन्म की तपस्याओं का फल था। तीर्थंकर के माता पिता बनने के लिए बड़ी पुण्यवानी चाहिए। और ये अश्वसेन वामा देवी पूर्व जन्मों में तपस्या करके आए थे, तभी इनको ये सौभाग्य मिला, तभी अवसर प्राप्त हुआ कि तीर्थंकर के माता पिता बने। बंधुओं, एक रात वामा देवी सो रही थी। उस अवस्था में, शयन अवस्था में, उन्होंने 14 स्वप्न देखे। 14 स्वप्न तो आप चित्रों में देखते हैं, किसी को याद भी होंगे। बड़े पावन नाम है इसलिए दोहरा रहा हूं। माता, होने वाली तीर्थंकर माता स्वप्न देखती है, और क्या देखती है स्वप्न के अंदर? ओ सामने गजराज हाथी, और वो भी श्वेत रंग का झूमता हुआ उसके पास में आने लग रहा है। स्वप्न में व्यक्ति वर्तमान को जीता है। साक्षात गजराज श्वेत वर्ण का, इतना शुभ्र सुंदर, और फिर बहुत प्रेम से भरा हुआ, देख के डर लगे ऐसा नहीं, वो आने लग रहा है। अभी वो तो महल में आया, फिर देखा सामने से बड़ा सुंदर, बड़ा चिक्कण, बहुत चिकना, श्वेत वर्ण का, बड़े सुंदर उसके सींग, ऐसा वृषभ बैल जिसको कहते हैं, वो उसके महल में आने लग रहा है। और इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना सुंदर, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। इतना सुंदर, इतना प्यारा, और वह उसके घर में जो आ गया। होने वाली तीर्थंकर मां स्वप्न देख रही है। अभी उसने देखा, और जिसके नाम से भी दुनिया डरती है, ये तो बड़ा सुंदर है, इसकी तो आंखें बड़ी ऐसी हैं, प्यार से भरी हुई, ये तो जैसे गोदी में आना चाहता हो। इतना प्यारा, इतना सुंदर, दुनिया डरती से क्यों है? इतना सुंदर कौन? वनराज, सिंह, शेर चला हुआ आ रहा है, उसके घर में आ गया। उसे तो डर भी नहीं लगा। वामा को इतना इतना अच्छा था, इतना प्यारा लग रहा था। लोग तो नाम से डरते हैं, ये तो इतना अच्छा, उसके पास ही आ गया। बंधुओं, अभी ये देख कर चुकी तो क्या देखती हैं? आकाश से ये क्या, कौन उतरी? स्वयं साक्षात लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी माता।
आशीर्वाद दे रही है। 4 हाथ सोना झरने लग रहा हाथों से, मुद्राएं गिर रही हैं। जो जो सुना करते, मन हुआ इनको नमस्कार करूंगी तो लक्ष्मी माता आ गई। और ये क्या हुआ, लक्ष्मी माता ने तो हाथ जोड़ के अभिवादन कर दिया। वामा देवी का ये तो बड़ी उलटी सी बात हो गई, पर ये बात है कुछ। और लक्ष्मी माता तो घर में आ गई। किसी के घर लक्ष्मी जी आ जाए, खुशी की कोई सीमा होगी भाई। लक्ष्मी जी आ गई। अभी ये स्वप्न देख कर चुकी तो देखा 2 मालाएं बड़ी सुंदर, बहुत अच्छी, रंग बिरंगी, अद्भुत। वो 2 मालाएं उनकी ओर ऐसे आ रही थी, ऐसे बिल्कुल खुली हुई, जैसे उनके गले में डाली जाएंगी। उसकी ओर आ गई, माता की ओर। अभी ये देखा, फिर और देखा, नजर स्वप्न चल रहा है, दृष्टि ऊपर को चली गई। और पूर्णिमा आज तो इतना सुंदर चांद, पूरा पूरा खिला हुआ, सारी दुनिया दूध या रोशनी से नहा रही है। संपूर्ण चंद्रमा, इतना सुंदर चंद्रमा हो रही। ये क्या हुआ, ये तो नीचे आ रहा है, और आ गया, और नीचे आ गया, और आ गया, और ये तो घर में आ गया, मां के हाथों में आ गया। अब वो देख नहीं पाए, पुलकित होती हैं, इतना सुंदर, इतना अच्छा, और चांद मेरे हाथों में आ गया। बंधुओं, अभी ये स्वप्न देखा तो फिर देखा दमकता चमकता जाज्वल्यमान, जिसकी ओर देखा भी न जा सके, इतना चमकीला सूर्य, और उसके घर आ गया। बहुत खुशी है स्वप्न में, मेरे घर चांद और सूरज आ गए। और बंधुओं, फिर देखा अपने महल की ऊपर, जो महल के ऊपर बना हुआ गुंबद था, उसके ऊपर बड़ी सुंदर सोने का, जिसका डंडा था रत्नों से जड़ा हुआ, बड़ा सुंदर ऐसा वस्त्र, स्वर्ण के तारों से मंडित, इतनी सुंदर ध्वजा फहराने लग रही है। और जैसे कोई कह रहा है पूरे लोक, 3 लोक को जीत लिया, इस बात के ये सूचक है। ऐसा झंडा घर में चला आया, एक सोने का कलश हीरों से जड़ा हुआ, और इतना नहीं, अमृत से भरा हुआ कलश घर में आ गया, अमृत आ गया घर में। बहुत ही सुंदर, बहुत अद्भुत। और फिर देखा एक तालाब, जिसके अंदर कमल खिले हुए थे। क्या अद्भुत कमल, क्या अद्भुत बात। फिर देखा गर्जन करता हुआ, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें, समुद्र जिसका किनारा ही न दिखे, ओ इतनी ऊंची ऊंची लहरें, घोर गर्जना हो रही है। और इतना बड़ा समुद्र होता है क्या। बंधुओं, फिर देखा देवलोक से विमान चला आया। विमान तो आज तक नहीं देखा था, इतना सुंदर, इतना अद्भुत, फूल मालाएं लटकी हुई, सज्जित है, सोने का है, रत्नों से जड़ा हुआ है। अरे ये तो बहुत ही सुंदर है। तभी देखती है वे अपने घर आंगन में
किसी ने ढेर लगा दिया रत्नों का, सारे रत्न हैं, सभी तरह के रत्न हैं। माणिक्य है तो मोती है, मूंगा है, पुखराज है, हीरा है, नीलम है, गोमेद है, तरह तरह के रत्न हैं, ढेर लगा हुआ है। और हमारी इतनी संपदा है क्या, इतना सारा हमारा धन है। और फिर देखी निर्धूम अग्नि जैसे यज्ञ में होती है, बिना धुएं की आग जल रही थी, रोशनी हो रही थी उससे। ये थे 14 स्वप्न जो वामा देवी ने देखे, और इसके साथ एकदम से आंखें खुली। ये क्या हुआ, कहाँ गई वो मेरी सारी चीजें जो अभी मैं देख रही थी? ओहो, स्वप्न थे ये तो। बंधुओं, तीर्थंकर चरित्र तो बहुत बड़ी बात है। अब सब मैंने कहना था, कैसे कह पाऊंगा। 3 बजा दिए घड़ी ने। आगे बढ़ते हैं। उसने राजा से निवेदन किया। राजा ने सुना तो हैरान रह गए। रानी, ये तो जगत मंगल है। इस जितनी विश्व की चीजें अत्युत्तम होती हैं, सबसे अच्छी होती हैं, वो सारी आ गई है। तो इसका तो फल बड़ा महान होगा। क्या होगा ये हम विद्वानों से पूछेंगे। दूसरे दिन विद्वानों को बुलाया गया, उनका मान सम्मान हुआ। फिर उनसे इन सपनों का फल पूछा गया। उन्होंने कहा ये तो बहुत दिव्य हैं, इनमें से एक स्वप्न भी किसी को, किसी नारी को आ जाए तो ऐसे पुत्र को जन्म देती है जो कि बड़ा भाग्यशाली, बड़ा महान हो। और ये तो सारे स्वप्न दिव्य स्वप्न हैं, इनका तो फल क्या कहें, हमारे पास तो शब्द भी नहीं, फिर भी कह रहे हैं ये मां बनेंगी, ये ऐसे पुत्र को जन्म देंगी जो विश्व का चक्रवर्ती होगा, और या फिर धर्म जगत का चक्रवर्ती होगा परम। चाहे धर्म जगत का चक्रवर्ती हो और चाहे दुनिया का चक्रवर्ती हो, ऐसा होगा। बंधुओं, उसी रात्रि में वह आत्मा जो प्राणत देवलोक में रह रही थी, अपनी आयुष पूर्ण करती है और वहाँ से प्रस्थान कर माता वामा देवी की पुण्य कुक्षी में अवतरित होती है। बोलो पार्श्वनाथ भगवान। समय बीत रहा है। माता बड़ी सावधान रहती है, अपने होने वाले शिशु के लिए किसी भी तरह का कोई ऐसा कार्य नहीं करती जिससे उसको कष्ट हो। सभी तरह से खाने में पीने में विवेक रखती हैं, उठने बैठने में विवेक रखती हैं, धार्मिक किताबों का स्वाध्याय करती हैं जिससे बच्चे के अच्छे संस्कार हों। तरह तरह की भावनाएं रखती है, उत्तम और शालीन भावनाएं उसके मन में आती हैं। इस तरह से वो हमेशा चिंतन करती, मेरा बेटा कैसा होगा, बहुत महान होगा, बहुत ही महान होगा, वो सोचा करती। एक रात राजा अपने पलंग के ऊपर शैया पर शयन कर रहे थे। दूसरी सही शैया पर कुछ दूरी पर रानी शयन कर रही थी। सोने के लिए कक्ष में अंधेरा कर दिया गया था, अंधकार था, ताकि ठीक से आंखें बंद हों, क्योंकि बाहर जब तक दिखता रहेगा तो निद्रा नहीं आएगी, इसलिए अंधेरा था। महाराज सो चुके थे, उनके सोने की आवाज़ हो रही थी। श्वास की गति से
सो महारानी भी गई थी, लेकिन आँख किसी आवाज से खुल गई। आवाज आ रही थी, क्या है? उन्होंने अपने मुख से कपड़ा हटाया था। अब अंधेरे में देखे क्या, कमाल है, उन्हें तो दिख गया अंधेरे में भी। बहुत सरसराहट सी हो रही थी, सरकने की आवाज हो रही थी, सर हो रही थी। क्या उन्होंने देखा? अंधेरे में देखा, अरे काला नाग आ रहा है, फनियर है, उठाए हुए फन को। एक बार को तो हैरान हुई, लेकिन तीर्थंकर मां को डर नहीं लगता, उन्हें डर नहीं लगा। एक बात देखी, महाराज का हाथ अपने शैया के नीचे लटका हुआ था। हो जाता है कई बार, सर्प वहीं से आ रहा था, ये सर्प हाथ को स्पर्श करेगा, ये ऐसे करेंगे और इसको छेड़ा तो हो सकता है कि सर्प अपना काम कर दे। उन्होंने शीघ्रता में महाराज का हाथ हिलाया, क्या है? हाथ हटा लो, क्या बात है? पाश पाश पाश, बराबर में देखो, हाथ दूर करो। सरसराहट उन्होंने सुने, पार्श्व ने बराबर में, पार्श्व मैंने क्या कहा? पार्श्व मैंने क्या कहा? बराबर में, पार्श्व बराबर में देखो। उन्होंने भी देखा हल्के अंधेरे में, और नाग आ गया ये तो। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, सेवक को बुलाऊं? नहीं नहीं, चुप, देखते रहो। सर्प ने माता की शैया का चक्र लगाया, पांव की ओर जमीन पर सर रखकर प्रणाम किया, वापिस चला गया। रानी, अंधेरे में तुझे कैसे दिखा? मैं नहीं कह सकती, अब मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा। सर्प कैसे दिखा? मैं और तो नहीं कह सकती, ये तो इस दिव्य आत्मा का ही कोई मामला था, मेरा नहीं। दिखाई भी दे गया और आपने नहीं देखा, प्रणाम करके गया। ये मुझे नहीं, उस आत्मा को प्रणाम करके गया। अच्छा, इसको सब प्रणाम करते हैं, इतने महान आत्मा है। ऐसा ही है बंधुओं, समय और आगे बढ़ता गया, सरकता गया। दिन आता है पोहबदी दसवीं का। कौन सा? पोहबदी दसवीं का दिन आता है, यही आज का दिन आता है। कुछ अलग सी तरह का दिन हो गया। पोहबदी दसवीं बहुत ठंडी होती है, बहुत सर्दी होती है। पोह का महीना, हरियाणा की भाषा बोलकर दिखाऊं, पोह जाडा छो कहते हैं ना। और देख लो, नज़ारा भी साथ में ही है। पूरी सर्दी अपने जोर और पराक्रम के ऊपर है, पूरी ताकत दिखा रही है। इतनी सारी सर्दी, उस दिन क्या हो गया पता नहीं, क्या हो गया। खास ही बात है, सुबह से लोग कहने लगे, अरे बसंत आ गया क्या? बसंत कहाँ से आएगा, पोह का महीना चल रहा। नहीं, सर्दी है ही नहीं। हाँ भाई, ये बात तो ठीक है, कपड़े भारी लगने लग गए, बिल्कुल वसंत उतर आया, कमाल ही हो गया। और बंधुओं, किसी भी महापुरुष का जन्म हो तो विशेषता तो होती है। रामायण के अंदर आया, शीतल मंद सुरधि बहबाओ, हर्षित सुर संतन मन चाओ, वन कुसमित गिरि मन
मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। क्या हुआ? शीतल मंद, एक कंपाने वाली ठंडी होती, नहीं नहीं, जो बहुत अच्छी लगे शरीर को, ऐसी हवा मंद धीरे चल रही है, आंधी नहीं उड़ा के ले जाए, मंद मंद हवा है। और कैसे सुरभित खुशबू आ रही है, बड़ी खुशबू। किसने सेंट, किसने बखेरा भाई? नहीं भाई, सब जगह खुशबू आ रही है। ऐसा वातावरण हो गया, वसंत का वातावरण हो गया, हवा के अंदर खुशबू आ गई, कमाल हो गया। और एक बात कमाल, बिना बात के मन में खुशी आ रही है कि तेरे बात तो भाई खजाना मिल गया, बड़ा मन खुश हो गया। खजाना मिल गया, मन खुश हो, समझ में आ गई, आज तो बड़ा बढ़िया खाना मिला भाई, खा गया, मजा आ गया, मन खुश हो गया। बिना बात के मन खुश है। ऐसे ही सबका मन खुश है, सारे एक दूसरे से हंस करके बोल रहे हैं, प्यार में बोल रहे हैं, एक दूसरे से आनंद का आपस में बंटवारा कर रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा, इतना 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 सुंदर लग रहा। आज क्या बात है भाई, पता नहीं, बहुत अच्छा, ऐसा वातावरण ही नहीं देखा भाई, इतना बढ़िया। और वसंत उतर आया, इतनी प्यारी हवा, इतनी खुशबू, सारों के मन अपने आप में बहुत ही खुश हैं। वन कुसुमित फूल खिलाए, बसंत में जो खिलते हैं वो फूल खिलाए, पौधों पर, पेड़ों पर, जहां देखो फूल ही फूल खिले हुए। अद्भुत है भाई, इतने सुंदर फूल खिले हैं। और क्या, पूरा वातावरण। काशी के पास से गंगा नदी बहती है, गंगा का पानी अमृत माना जाता है। एक माना जाता है, एक होता है। उस दिन तो सारी नदियां गंगा बन गई, सारी नदियों में जैसे अमृत बहने लग गया। जिसने भी पान किया, पर ऐसा पानी नहीं पिया जो आज पानी है। पता नहीं क्या बात है, इतना स्वादिष्ट रुचि रहे, मन एक गिलास का हुआ तो 2 पिए, बहुत अद्भुत पानी, इतना अच्छा वातावरण। सब क्या हो रहा है ये नहीं पता। आज तो भाई कोई वरदान ही उतरा है धरती पर, समझ नहीं आया ऐसा क्या हो गया। अगर कहीं हलचल थी, वो थी महाराज के महलों में। राजमाता आज मां बनने जा रही थी। तीर्थंकर का जन्म बड़ा अद्भुत होता है बंधु, जो धर्म शास्त्रों में, ग्रंथों में बताया है, उस सब के वर्णन के लिए तो समय अपेक्षित है। बार बार समय की दुहाई देता हूँ, बात कहना भी चाहता हूँ, रुक जाता हूँ, छोटा कर लेता हूँ। बंधुओं, तीर्थंकर का जब जन्म होना होता है, उस समय देव और देवियां भी उपस्थित होते हैं। उस समय उनके सेवा के लिए कुछ विशेष देव देवियां उपस्थित होते हैं, जिनमें से दिशा कुमारियां और अन्य देवियां, वो सब उपस्थित होते हैं। आखिर वो घड़ी, वो पल आ गया जब प्रभु ने इस धरा को पावन करना था। तीर्थंकर का जो जन्म होता है बंधु, वो शुचि से रहित होता है, गंदगी नहीं होती किसी तरह की, माँ को कष्ट नहीं होता किसी तरह का। तीर्थंकर शिशु रोते नहीं, दुनिया से अलग हट करके मामले में सारे के सारे। और जन्म हुआ ऐसे ही हुआ। और बंधुओं, और तुम प्रभु की
महिमा में क्या कह सकते हैं। एक जयकार करेंगे, बोलो तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के, बोलो पार्श्वनाथ भगवान के, बोलो पार्श्वनाथ भगवान। दासी जो नियुक्त थी राजा की ओर से, जो ये बताएंगे कि बच्चे का जन्म हो गया, वो दौड़ी हुई गई, महाराज 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 बधाई हो बधाई हो। महारानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। महाराज हर्षित हो गए। उनके गले में जो स्वर्णाभूषण और रत्नमालाएं पड़ी थी, उतार करके कहा, लो दासी, ऐसी सूचना लाई हो, इतना प्रिय संवाद लाई हो, लो तुम्हारा पुरस्कार, लो लो। झोली भर दी आभूषणों से और कहा, आज से तुम दासी नहीं कहलाओगी। तीर्थंकर प्रभु के महिमा संवाद देने भर से दासता से मुक्ति मिल गई, और जो इसका नाम जपते हैं उनकी तो बात ही क्या है, उनकी तो बात ही अद्भुत है। ऐसे प्रभु से अपना मन जोड़ लो, अपना मन लगा लो उन महाप्रभु से। जब उस दासी की दास्तां खत्म हो गई, हमारी संसार की दास्तां क्यों नहीं मिटेगी। कोई भी अगर उनसे अपना मन जोड़ ले तो बोल कर दिखाओगे, तुमसे लागे लागन ले लो अपने शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जे संकट हमारा। तुमसे लागे लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो ये संकट। निश दिन तुम को जपो पर से ने हाथ जो जीवन सारा, तेरे चरणों में बीते हमारा, तेरे चरणों में बीते। इंद्र और धनेंद्र भी आए, दे पद्मावती मंगल गाए। इंद्र और धनेंद्र भी आए, देवी पद्मावती मंगल। आशा पोरो सदा दुख नहीं आवे कदा, सेवक थारा मेटो मेटो जे संकट। तुमसे लागे लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जे संकट हमारा, मेटो मेटो जे संकट। तीसरे दिन शिशु तीर्थंकर को चंद्र सूर्य का दर्शन करवाया गया। राज्य में खुशियां छा गई। महाराज ने
आदेश जारी कर दिया, जितने खाने पीने की दुकानें हैं सब के सब अपने ग्राहकों को जो भी कुछ मांगे निःशुल्क देंगे। अब क्या कहूँ भाइयों, कैथल वालों कहूँ क्या कहूँ, मजे आ गए ना। कहीं जाओ कहीं खाओ कुछ मांगो, तो राजा ने लुटवाना था किसी को, यूँ नहीं, राज्य की तरफ से था। जो भी उसका शुल्क है वो कोष देगा। इसलिए कहा कुछ भी खाओ, सबके लिए छूट है। कितनी चहल पहल थी, कितने बधाई देने वाले। अरे ऐसा राजकुमार जिसने जन्मते इतना बड़ा काम करवा दिया। और खाली खाने पीने की नहीं, पहनने के वस्त्र और जरूरत की चीजें बाजार निःशुल्क कर दिए। जिसको जो चाहे ले जाओ, ले लो, अपनी इच्छाएं पूरी करो, सबके लिए खुला है। लोग तो काशी के नाच उठे, जिधर देखो नाच हो रहे हैं, लोग हर्ष मना रहे हैं। महाराज के महल के सामने से तो भीड़ छंटती ही नहीं, इतनी भीड़, इतनी भीड़। सब कहते हैं हमें दर्शन करवाओ, हमें दर्शन करवाओ। नहीं भाई, बच्चे को बाहर कैसे लाएंगे? बच्चे को बाहर नहीं लाया जा सकता। लोग महाराज के महलों की सीढ़ियों पर माथे रगड़ रगड़ करके जा रहे हैं, जय बोलते हुए जा रहे हैं और बधाइयाँ दे दे करके जा रहे हैं। वहाँ से तो भीड़ ही कम नहीं होती। ऐसी स्थिति बन गई, चारों ओर भीड़ ही भीड़, और पूरी काशी में तो दिवाली बन गई। इतनी खुशियाँ प्रभु के जन्म के ऊपर मनाई गई। 11 दिन बीते, नामकरण का दिन आया। भाई अब तक बालक बालक बच्चा बच्चा कर रहे हैं, इसका नाम तो रखो। उस समय के जो दिग्गज विद्वान थे वो सब आमंत्रित हुए, आए, सभा का रूप दिया गया, वो बैठे और फिर सिंहासन पर महाराज बैठे, पूरा मंत्रिमंडल आकर के बैठा। यवनिका एक झिलमिल से पर्दे में बच्चे को लेकर के महारानी बैठी। नामकरण की बात पर विचार था, क्या नाम रखें? लगन लगाओ, जन्म राशि देखो, नक्षत्र देखो, चरण देखो, देखो जी क्या नाम निकला, क्या नाम बना। विद्वान लोग अपनी तरह से अपना विचार। विद्वानों, महाराज बोले, अश्वसेन, महाराज कृपा करो, देखो अगर तुम कहो तो मैं कहूं। आपका वचन तो महाराज का वचन है। देखो तुम जो नाम रखोगे ना वो तो देखो तुम रखो। मैं एक बात बताऊं, एक बार ऐसा हुआ था, हम कक्ष में सो रहे थे और कक्ष में अंधेरा था और एक सांप आ गया। अच्छा, और वो अंधेरे में महारानी को दिखा और वो फनियर था। मेरा हाथ नीचे था, वो इन्होंने उठा दिया, मेरी आँख खुली, मैंने पूछा क्या? बोले पाश पाश पाश। देखो जोर से इसलिए नहीं बोले कि प्राणी डर ना जाए, इसलिए नहीं बोले, नहीं तो वो भी सांप आ गया, सांप आ गया, वो भी तो कर सकती थी, बुला सेवक को, सांप कहाँ से आ गया? ना ना, बोले इन्होंने इतनी मधुरता से, इतने प्यार से कहा पास पास में देखो, पास में, बिल्कुल नजदीक, साथ में। बोले फिर मैंने देखा, अरे मेरा हाथ लटका होता तो क्या हो जाता। और क्या बताऊं, वो इनकी शैया की परिक्रमा करके और पैताने की ओर, पाँव की ओर, जमीन पर माथा टिका करके और निकल गया। पता ही नहीं चला कहाँ गया वो।
वो शब्द मुझे बहुत याद आते हैं। बहुत प्यार से बोला था इन्होंने, पास 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 में देखो, पास में। बहुत ही इन्होंने इतना मधुर बोला, मेरे कानों में आवाज़ गूंजती रहती है। तो मेरा मन करता है ये पार्श आ गया हमारे यहाँ तो पार्श आ गया। अगर इसका नाम पार्श रख लें तो बस सबसे अच्छा, सबसे उत्तम, जो हमेशा साथ में रहे, मदद करने को, दुख करने को, कष्ट मिटाने को, जो हमेशा पास में खड़ा रहे और नजदीक में हो, उसे पार्श कहते हैं। और प्रेम से मिलकर बोलो, बोलो भगवान पार्शनाथ की। नाम रख दिया जी, क्या नाम रख दिया? पार्श। इसी का ही रूपांतरण पारस है, जो हम आम भाषा में बोलते हैं। नाम जो रखा गया था वो पार्श रखा गया था। और पारस ये भी बड़ा उत्तम नाम है, जो लोहे को सोना बना दे। ऐसे ही थे प्रभु पार्शनाथ। उनकी महिमा, लालन पालन होता है उनका, उनकी बचपन की बातें हैं और कितनी लीलाएं प्रभु ने प्रस्तुत की, वो सब अपने में अद्भुत कथाएं हैं। प्रभु बड़े होते हैं और क्या घटता है, ये तो बहुत अद्भुत मनोहर कथा है भगवान पार्शनाथ की। समय हो गया, प्रभु को नमन करते हुए अपनी चर्चा को विराम देता हूँ और सोचता हूँ कुछ देर प्रभु का नाम आप और हम सब मिलकर लेंगे। सभी भाई बहन, गिनने की ज़रूरत नहीं है, मुख पर हाथ रख करके यत्न करके बोलेंगे, ओम भगवते श्री पार्शनाथाय नमः। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहू रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर फल होगा, उसका सदा मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।